हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव हिस्टोरी में आपका स्वागत है। अब हम अपनी हिस्टोरी को आगे बढ़ सीचिंग ने जब विंग को देखा तो उसको चेक करने के बाद उसे एक इंजेक्शन लगाया और वांगजी से कहा, इसको कम से कम 3-4 घंटे बाद होश आएगा, तब तक इसका ख्याल रखना, मैं सुबह आऊँगी। वांगजी ने हाँ में जवाब दिया। फिर वांगजी ने सीचिंग से पूछा, क्या तुम इसको जानती हो? सीचिंग ने हाँ में जवाब दिया और कहा, हाँ मैं इस बेचारे को जानती हूँ, यह विंग है, मेरे भाई का दोस्त है। वांगजी ने कहा, क्या तुमने इसे बेचारा क्यों कहा? तभी सीचिंग बोलती है, इसे बेचारा ना कहूँ तो क्या कहूँ, इसकी आंट जिसको ये मदर कहता है इसे बहुत टॉर्चर करती है। आज जो इसकी हालत है इसी वजह से है। सीचिंग ने कहा, पता है इसे हीट में आने वाली ड्रग्स दिया गया था। इसका शरीर इतना कमज़ोर है कि वह उस ड्रग्स की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए वो यहाँ बेहोश पड़ा है। ये सब सुनकर वांगजी ने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर दी और अपने मन में सोचा, मैं अब विंग को नहीं जाने दूंगा और अपने पास ही रखूँगा। ये सब सोचते हुए बीच में सीचिंग ने कहा, अच्छा वांगजी, मैं चलती हूँ, सुबह एक बार फिर आऊँगी। वांगजी ने हाँ में जवाब दिया। फिर वांगजी अपने रूम में गया और सामने अपने बेड पर पड़े हुए विंग को देखा और उसके सामने जाकर बैठ गया और उसके माथे पर आए हुए बालों को हटाकर उसके माथे को सहलाते हुए उसको देखने लग गया। वांगजी ने जब विंग के माथे और आँखों और नेक और लिप को देखा तो उसके मन ने कहा, ये कितना ब्यूटीफुल है, पर सबसे अच्छा तो इसके होठों के नीचे जो मूल है वो बहुत सुंदर है। उसके बाद वांगजी को पता ही नहीं है कि वांगजी उसके पास बैठे बैठे कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। अब करीब 4-5 घंटे बाद विंग को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि किसी की मजबूत बाहू ने उसे जकड़ रखा है। उसने अचानक आंख खोली और चिल्लाया, बोला, कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? वांगजी उठकर बैठा और बोला, तुम उठ गए? चलो पहले तुम फ्रेश हो लो, फिर ब्रेकफास्ट कर लो और तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। विंग डरने लग गया और सोचने लग गया, पता नहीं ये कौन है, अगर मुझे इससे बचना है तो मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ जब न्यू हुसैन का नशा कम हुआ तब उसने विंग को ढूंढा पर विंग कहीं नहीं मिला। उसने चैन को कॉल किया, चैन भी वहीं उसी टेबल पर पहुंच गया और विंग को ढूंढने लगे। फिर चैन ने अपनी सीजे को भी कॉल किया। यांगली, जिन जुशियान दोनों ही वहाँ पर आ गए और यांगली बोली, चैन तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? तुम्हें पता है ना उसे बाहर के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर मदर और फादर को पता चलेगा तो क्या होगा? तभी जियान फेमियान का कॉल आ गया और कहा, बच्चों कहाँ हो तुम लोग, घर कब आओगे? हम घर पहुँचने वाले, तुम लोग जल्दी आ जाओ। तभी चैन बोला, सीजे ऐसा करते हैं, अभी हम घर चलते हैं, घर जाकर सोचते हैं कि हम विंग को कहाँ ढूंढ सकते हैं। फिर वो सब घर को निकल गए। जिन जोशियान ने यांगली से कहा, तुम चैन के साथ घर जाओ, मैं न्यू हुसैन को घर छोड़ के संगाई के लिए निकल जाऊंगा। यांगली ने हाँ में जवाब दिया और जिन जोशियान को गले लगाकर उसे बाय किया। फिर जिन जोशियान न्यू हुसैन को छोड़ने के लिए उसके घर गया और चैन यांगली भी घर पहुंच गए और सोचने लगे कि विंग के बारे में कैसे बताएंगे। तभी चैन कहता है, सीजे अभी हम मदर और फादर को कुछ नहीं बताएंगे, कल सुबह देखते हैं। इधर विंग सुबह फ्रेश होकर नीचे हॉल में गया। जब विंग ने चारों तरफ देखा तो वह देखकर हैरान हो गया। इतना खूबसूरत मेंशन को देखकर विंग हैरान भी था और खुश भी था। विंग ने पूछा, क्या ये मेंशन आपका है? वांगजी ने हाँ में जवाब दिया। फिर विंग ने पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? वांगजी ने फिर हाँ में जवाब दिया। फिर विंग ने बोला, आपके मदर फादर कहाँ हैं? वांगजी ने जवाब दिया, वो दूसरे मेंशन में रहते हैं, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, अपने मदर फादर के साथ नहीं रहता हूँ। और कुछ पूछना है तुम्हें? विंग ने एकदम घबरा कर कहा, नहीं। फिर वांगजी ने कहा, यहाँ मेरे पास आओ। विंग घबराते हुए वांगजी के पास गया। वांगजी ने बोला, यहाँ बैठो। विंग बैठ गया। फिर वांगजी ने एक बाउल सूप विंग की तरफ किया और कहा, इसे पी लो। विंग ने तुरंत चम्मच उठाया, सूप पिया, पर उसको सूप अच्छा नहीं लगा। उसने सूप को मुंह से बाहर निकाल दिया। वांगजी ने कहा, क्या कर रहे हो तुम, ठीक से पियो। विंग घबरा गया और चुप करके सूप पीने लगा। थोड़ी देर बाद सीचिंग वहाँ पहुँच गई। सीचिंग को देखकर विंग खुश हो गया और बोला, सीजे आप यहाँ? विंग ने सीचिंग को हक कर लिया। यह देखकर वांगजी को अच्छा नहीं लगा। वांगजी ने सीचिंग से कहा,
तुम इसको चेक करो। फिर सीचिंग और विंग वांग जी के रूम में चले गए। वहाँ सीचिंग ने विंग से बोला, विंग तुम लेटो, मैं तुम्हें चेक कर लेती हूँ। विंग ने हाँ में जवाब दिया। फिर विंग लेट गया। सीचिंग ने पहले तो बैक पर हाथ लगाकर प्रेस किया। विंग से पूछा, विंग क्या यहाँ पेन हो रहा है? विंग ने कहा, हाँ सीजे, हल्का हल्का पेन हो रहा है। फिर सीचिंग ने विंग से कहा, विंग जहाँ पेन हो रहा होगा मुझे बता देना, ठीक है? विंग ने बोला, ठीक है सीजे। फिर सीचिंग ने जैसे ही विंग के पेट के नीचे हल्का सा प्रेस किया, वैसे ही विंग चिल्लाकर कहा, सीजे यहाँ बहुत ज़्यादा पेन है। तभी वांग जी रूम में आ गया और जैसे ही वांग जी ने विंग की बेली को देखा, वह सन्न सा हो गया। उसकी मिल्की वाइट बेली को देखकर वांग जी के दिल में तो बटरफ्लाई उड़ने लगे। तभी सीचिंग ने विंग के कमर को छुपाते हुए वांग जी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी ने तुरंत अपने होश में आकर जवाब दिया कि यह चिल्ला रहा था तो मैं अंदर आ गया। तभी वांग जी के फ़ोन पर सुयान का कॉल आया। सुयान ने कहा, वांग जी आज एक ज़रूरी मीटिंग है, जल्दी आओ। वांग जी ने कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। जब वांग जी घर से बाहर जा रहा था तब वांग जी ने विंग से कहा, विंग मैं अभी आ रहा हूँ, तब तक सिर्फ तुम आराम करना, मैं अभी आता हूँ, तब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा। विंग ने हाँ कहा। विंग ने सीचिंग से कहा, सीजे न्यू हुसैन कहाँ है? सीचिंग ने कहा, वह घर पर होगा, मैं तुम्हारी अभी बात करवाती हूँ। न्यू हुसैन के फ़ोन पर जब सीचिंग की कॉल आई तब उसने अपना फ़ोन उठाया और कहा, हाँ सीजे बोलिए क्या बात है? सीचिंग ने न्यू हुसैन से कहा, हुसैन विंग तुमसे बात करना चाहता है। हुसैन ने कहा, ठीक है सीजे आप बात करवाओ। हुसैन ने तुरंत कहा, विंग तुम कहाँ हो? मैं कल से परेशान हूँ और तुम्हारी सीजे चेन भी परेशान है, तुम कहाँ हो? विंग ने कहा, मैं किसी लैंग वांग जी के घर में हूँ। हुसैन ने कहा, क्या तुम लैंग वांग जी के घर में हो? विंग ने कहा, हाँ मैं। हुसैन घबरा गया और हुसैन ने कहा, सीजे को फ़ोन दो, मुझे सीजे से बात करनी है। सीचिंग ने फ़ोन उठाया। हुसैन ने कहा, सीजे विंग वहाँ क्या कर रहा है? आपको पता है ना कि लैंग वांग जी कौन है? वो एक माफिया है। सीजे आप विंग को अपने साथ ले आओ। सीचिंग ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वांग जी ने बोला वो उसे घर छोड़ देगा, तुम परेशान मत हो। अब करीब 3-4 घंटे बाद वांग जी ऑफिस से लौट कर आया और उसने मेड से पूछा, विंग कहाँ है? मेड ने जवाब दिया, सर मास्टर भी अपने रूम में है। फिर वांग जी ने कहा, सीचिंग कहाँ है? मेड ने जवाब दिया, सर वो हॉस्पिटल निकल गई है। वो हॉस्पिटल निकल गई है। वांग जी फिर अपने रूम की तरफ निकल और रूम में जाते ही उसने देखा विंग बड़े आराम से सो रहा है। वांग जी विंग के पास जाकर हल्के से अपने मन में बोला, विंग तुम कितने ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल एक बने के जैसे। तुम्हारा प्यारा सा चेहरा देखकर मैं अपनी सारी थकान ही भूल गया। काश मैं तुम्हें कह पाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझे बोलते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी ने फिर हल्के से उसके माथे पर किस किया और अलमारी से अपने क्लॉथ लेकर शावर लेने चला गया। अब करीब शाम के 5 बजे थे। विंग ने वांग जी से कहा, सुनो हमें अब घर के लिए निकलना होगा। मेरे मदर फादर सीजे और मेरे ब्रदर परेशान हो रहे होंगे, तो क्या हम चले? वांग जी ने भारी मन से कहा, ठीक है चलो उधर देखते हैं। जब सुबह विंग नाश्ता बनाने के लिए नहीं उठा था तब मैडम यू विंग के कमरे में गई थी। वहाँ जब उसने विंग को आवाज़ लगाई पर विंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, तब मैडम यू ने उसके ऊपर से कंबल हटा दिया था। तब मैडम यू को पता चला कि विंग वहाँ नहीं है बल्कि विंग की जगह पिलो रखे हुए हैं। तब मैडम यू ने सारा घर सर पर उठा लिया और फेमियन और बच्चों से पूछा, विंग कहाँ है? तब यांगली और चैन ने अपने मदर और फादर को सारी बात बता दी कि हम सब कल होटल गए थे पर विंग वहाँ से गायब हो गया और हमें नहीं पता कि अब विंग कहाँ है। यह सब सुनकर तो मैडम यू खुश हो गई, मगर जियान फेमियन बोल पड़े, वो बच्चा कल रात से गायब है, मगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया क्यों? अगर उसे कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? ये सब जियान फेमियन चिल्लाकर बोल पड़े। तभी मैडम यू बोल पड़ी, बच्चों पे चिल्लाना बंद करो। अच्छा हुआ वो यहाँ से चला गया, अब वो जिए या मरे हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मेरे सिर से तो बड़ी मुसीबत टल गई है, इसलिए मैं तो खुश हूँ। तभी जियान फेमियन बोला, यू तुम कैसी औरत हो? अरे अगर हम किसी जानवर को भी पालते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है,
वो तो फिर भी इंसान है, इंसान क्या वो हमारा बेटा है। तभी मैडम यूँ बोली, नहीं फेमियान, वो हमारा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारे लवर का बेटा है, या तो हो सकता है कि तुम्हारा ही हो। तभी फेमियान जोर से थप्पड़ मारते हुए, यह थप्पड़ किसी और को नहीं बल्कि मैडम यू को पड़ी थी। जियान फेमियान ने कहा, यू तुम कैसी बात कर रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें यह बात बोलने में। मगर तुम्हें क्यों शर्म आएगी, आखिर सच तो यही है कि तुम अपनी बहन कांसी सरेन से नफरत करती थी, तो तुम उसके बच्चे यानी विंग से कैसे प्यार कर सकती हो। जियान फेमियान कहते हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं कांसी से प्यार करता था, मगर उसकी तरफ से कुछ नहीं था क्योंकि वह वीचांसी से प्यार करती थी, और जब उसने मुझे इनकार किया तब मैंने तुमसे शादी की। तभी मैडम यू बोली, हाँ तभी तो जो प्यार तुमने मुझे देना था वो प्यार तुमने विंग को दिया, मुझे पत्नी होने का, माँ होने का अधिकार दिया, लेकिन अपना प्यार कभी नहीं दिया। जब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तब तुम वहाँ नहीं थे, मगर जब तुम्हें कांसी ने बुलाया तो तुम भाग के कांसी के पास चले गए। ये बात सुनकर फेमियान ने कहा, तुमसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए फेमियान ने चैन को साथ लेकर वहाँ से जाने लगे। फेमियान ने कहा, चैन चलो मेरे साथ, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं विंग का पता करवाने के लिए। जैसे ही फेमियान और चैन गेट से बाहर निकले वैसे ही उसके घर के बाहर कम से कम 4-5 गाड़ी आकर रुक गई, और एक गाड़ी से एक बॉडीगार्ड उतरा। उसने फिर तीसरे नंबर वाली गाड़ी का डोर ओपन किया। उसमें से एक लंबा चौड़ा ब्लैक आउटफिट में चेहरे पर डार्क ऑरा लिए हुआ एक पर्सन बाहर निकला और गाड़ी की दूसरी साइड बढ़ा और गाड़ी का डोर ओपन किया। वहाँ से विंग को उतरते ही जियान फेमियान तुरंत बोले, विंग की तरफ भागते हुए बोला, विंग तुम कैसे हो, कहाँ थे तुम कल से। पता है जब मुझे पता चला कि तुम गायब हो तो मैं परेशान हो गया। मैं तो तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाने जा रहा था कि पता नहीं तुम कैसे हो, कहाँ हो। वांग जी ने अपने डार्क वॉइस में कहा, क्या हम अंदर चलकर बात करें। तभी फेमियान ने कहा, जी हाँ क्यों नहीं। आप सभी अंदर आ गए। मैडम यू ने तो विंग की शक्ल देखकर ही अपना मुंह बना लिया। तभी वांग जी ने कहा, मेरा नाम लैंग वांग जी है और विंग मेरे पास था क्योंकि कल इसकी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे ना तो इसका नाम पता था ना ही आपका एड्रेस, इसलिए विंग को यहाँ लाने में देर हो गई। तभी मैडम यू भूल पड़ी, तबीयत खराब थी कि तुम्हारे साथ अय्याशी कर रहा था, वैसे भी ये बदचलन है। ये सब सुनकर विंग की आंखों से आंसू आ गए और वांग जी ने अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, ये आप क्या कह रही हो, जवान संभाल कर बात करें। आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं। मैडम यू ने कहा, तुम कोई भी हो